प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देता है। आपको लीड लगाकर आप अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, जिनमें आपको जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर अवेलेबल रहेंगे। जिसमें से अभी हम लोग किंगडम देख रहे हैं। किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में सारी चीज़ें, आर्थ्रोपोडा में और स्पीसीज हम लोगों ने देखा। आज उसी के क्रम में हम लोग देखते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम क्या देखते हैं? हनी बी। हनी बी एपीकल्चर में किसका स्टडी किया जाता है? हनी बी का। तो हनी बी क्या शहद का प्रोडक्शन करता है, इसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर तो जो है हनी बी जो है यह किस फाइलम में है? आर्थ्रोपोडा फाइलम इसका है। इसका आर्डर क्या है? इसका आर्डर हाइमेनोपेट्रा है। इसका आर्डर क्या है? हाइमेनोपेट्रा है। अब हम कुछ डिफरेंस स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं। हनी बी की कुछ डिफरेंस स्पीसीज हैं। सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज कौन सी है? अगर पूछा जाए कि हनी बी में सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज कौन है? एपिस डॉर्सेटा जो है लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट जो है इसकी स्पीसीज है रॉक बी भी इसे कहा जाता है। एपिस डॉर्सेटा को जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी स्पीसीज है कौन सी है? एपिस डॉर्सेटा रॉक बी, इसे हम रॉक बी कहते हैं। एपिस इंडिका इंडिया की मधुमक्खी है। एपिस इंडिका। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मधुमक्खी का नाम एपिस इंडिका है, तो इंडियन की मधुमक्खी का नाम जो है जूलॉजिकल नेम क्या है? एपिस इंडिका है। जूलॉजिकल नेम में हाँ हम लोग देखते हैं एपिस इंडिका किसका नाम है? एपिस इंडिका जो है इंडियन मधुमक्खी का नाम एपिस इंडिका है। और रॉक बी जो पत्थरों रॉक बी किसका है? एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट मधुमक्खी होती है, सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। एपिस इंडिका इंडियन बी मतलब भारतीय मधुमक्खी है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज है। ये अधिकतर पाले जाते हैं। इंडियन एपिस इंडिका को अधिकतर पाला जाता है। एपिस सबसे स्मॉलेस्ट, आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है कौन सी मधुमक्खी होती है? एपिस फ्लोरी। एपिस फ्लोरी लिटिल बी इसे कहा जाता है। एपिस फ्लोरी जो है सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। सबसे छोटी मधुमक्खी कौन सी होती है? एपिस फ्लोरी जो लिटिल बी कहते हैं इसे। स्मॉलेस्ट जो होती है मधुमक्खी होती है। सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है? एपिस डॉर्सेटा। इंडियन मधुमक्खी कौन है? एपिस इंडिका, जो जिसको पाला जाता है। अधिकतर लोग व्यवसाय के रूप में यूज करते हैं किसको? एपिस इंडिका को। एपिस फ्लोरी जो होती है या लिटिल मधुमक्खी है, स्मॉलेस्ट मधुमक्खी है। एपिस मिलीफेरा जो है यूरोपियन मधुमक्खी है। कैसी है? यूरोपियन मधुमक्खी है। ये मधुमक्खियाँ कैसे रहती हैं? कॉलोनी में रहती हैं। पॉलीमार्फिक होती हैं। सोशल इंसेक्ट हैं। एक ऐसे हैं सोशल इंसेक्ट हैं। क्यों सोशल इंसेक्ट इन्हें कहते हैं? क्योंकि इनमें कार्य का डिवाइडेशन होता है। सभी अपना अपना वर्क करते हैं, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। इट हैज़ टू केस्ट मतलब केस्टेस ए सिंगल क्यून। एक क्या होती हैं? एक सिंगल क्यून होती है। इनमें जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? क्यून होते हैं। ये फ्यू थाउजेंड ड्रोन होते हैं। उसमें से बहुत से क्या होते हैं? ड्रोन्स होते हैं। एंड सेवरल थाउजेंड वर्कर होते हैं। बहुत अधिक मात्रा में वर्कर होते हैं, लेकिन मेल की संख्या कम होती है। फिफ्थ 100 ड्रोन्स होते हैं। लगभग एक छत्ते में 100 ड्रोन्स होते हैं। और सेवरल थाउजेंड कई हज़ार वर्कर होती हैं। और एक छत्ते में एक क्यून होती है। एक क्या होती है? क्यून होती है। कैस्ट मतलब होती है, केस्ट मीन्स होता है मतलब इनमें 3 कैस्ट पाई जाती है। 3 प्रकार की मधुमक्खी होती हैं इनमें: क्यून, वर्कर, ड्रोन, मेल, जिसे हम ड्रोन या मेल कहते हैं। तो क्यून एक सिंगल होती है। अगर इनमें क्रोमोसोम की संख्या में देखें तो किनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है? अगर हम कहें कि क्यून में ये सिंगल होती है तो फर्टाइल होती है, 2n के रूप में होती है। कैसे होती है? 2n के रूप में होती है। वर्कर भी 2n के रूप में होते हैं। देखिए फर्टाइज एक से दोनों उत्पन्न होते हैं। क्यून और वर्कर, क्यून और वर्कर दोनों फर्टाइज एक से उत्पन्न होते हैं। और क्यून की संख्या 1 होती है छत्ते में, और वर्कर की संख्या क्या होती है? थाउजेंड्स की संख्या में होते हैं। दोनों क्या होते हैं? 2n के रूप में होते हैं, फर्टाइज होते हैं। और
यदि क्यून में देखा जाए, क्यून जब फर्टिलाइज होते हैं दोनों, तो 32 जो है क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या 32 दोनों में होती है। लेकिन ड्रॉन क्या होते हैं, इनमें एक छत्ते में लगभग 100 की संख्या में होते हैं। और ये अनफर्टिलाइज होते हैं। क्या होते हैं? अनफर्टिलाइज होते हैं। सॉरी, ये फर्टाइल होते हैं। देखिए, स्टेराइल वर्कर क्या होते हैं, ये सब सॉरी एक चीज, वर्कर जो होते हैं स्टेराइल होते हैं। लेकिन वर्कर में जो होता है, वर्कर जो होते हैं स्टेराइल होते हैं, लेकिन 2n की संख्या में होते हैं। 2n की संख्या में इनके गुणसूत्र 32 ही पाया जाता है, लेकिन स्टेराइल होते हैं। और ड्रॉन होता है फर्टाइल होता है, मतलब सेक्स करने में जो है सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या इनमें डेवलप होता है, फर्टाइल होता है। और स्टेराइल कौन होता है? वर्कर होती है। और ड्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, इसमें 16 इनमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। माउथ पार्ट इनका कैसे होता है? अगर हम देखें तो हनी भी जो होता है, मधुमक्खी जो होती है उनका माउथ कैसे होता है, माउथ पार्ट कैसे होते हैं? चीविंग टाइप होते हैं एंड लैपिंग टाइप के होते हैं। चीविंग एंड लैपिंग टाइप का इनका माउथ पार्ट पाया जाता है। द स्टिंग इन हनी बी वर्कर और मॉडिफाइड ओविपोजिटर। द स्टिंग ऑफ हनी बी वर्कर जो है हनी बी स्टिंग उन्हें काटती है, किसी को जो स्टिंग करती है, काटने का काम कौन करती है? और क्या होल गड्ढे बना देती है, जहाँ पे काटती है वो क्या होल बना देती है, वी पोजिटर के जैसे थोड़ा सा होल बना देती है। तो हनी भी कौन सी आपको आक्रमण कौन करती है? हनी भी स्टिंग कौन करती है? वर्कर करती है। द बी फीड अपॉन नेक्टर पोलन एंड कीप द नेक्टर सम टाइम इन देयर क्रॉप। तो और बी क्या करती है? बी फीड अपॉन नेक्टर को फीड करती है पोलन एंड कीप द नेक्टर सम टाइम इन देयर क्रॉप। तो क्रॉप में से होता है सम टाइम इन देयर का क्रॉप, हमारी फसलों से क्या करते हैं? नेक्टर, पोलन, इन सबको क्या है? इंसेक्ट कौन? हनी भी जो होता है फीड करता है और नेक्टर को ले जाता है, छत्ते तक ले जाता है। द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑफ द कॉलोनी बाय द क्यून इज टर्म्ड एज स्वार्मिंग। इस टर्म को क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑफ द कॉलोनी में रहना। और क्यून के साथ जब रहते हैं तो उसे स्वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्मिंग कहते हैं। जब छत्ते में सामूहिक रूप से रहते हैं तो साथ साथ झुंड बनाकर चलते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वार्मिंग कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वार्मिंग कहते हैं। व्हेन द एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ ओल्ड क्यून, जब एग लेइंग कैपेसिटी जो है ओल्ड क्यून इज लास्ट कर देती है, इज डाई सडनली, देन ए फ्यू यंग क्यून, तब उसमें से कुछ यंग क्यून टेक द पोजीशन ऑफ द ओल्ड क्यून, उस ओल्ड क्यून का पोजीशन ले लेते हैं। इट इज कॉल्ड सुपरसेडर। जैसे कोई ओल्ड क्यून है ख़त्म हो गई और न्यू क्यून जो है उसका स्थान जब लेती है तो उसे क्या कहा जाता है? सुपरसेडर कहा जाता है। सुपरसेडर, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सुपरसेडर कहा जाता है। जब कोई ओल्ड क्यून जो है उसकी डेथ हो जाती है, ओल्ड क्यून जब एक देना बंद कर देती है तो उसका स्थान कौन ले लेता है? जब एक देना बंद कर देती है, जब ओल्ड क्यून एक देना बंद कर देती है तो उसका एग लेइंग बंद कर देती है तो उसका स्थान तो दूसरी जब क्यून ले लेती है, पोजीशन जब दूसरी क्यून ले लेती है ओल्ड क्यून के स्थान पर, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सुपरसेडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरसेडर। जब कोई ड्रोन जो होता है 7 डे ओल्ड वर्जिन क्यून के साथ कॉपुलेशन करता है तो उस ड्रोन वो क्या स्वार्मिंग करता है तो उसको क्या कहते हैं? न्यूप्टियल या मैरिज फ्लाइट, उसके साथ उड़ता है, मतलब उसके साथ उड़ के कॉपुलेशन क्रिया करता है तो उस क्रिया को मैरिज फ्लाइट कहते हैं। उसके साथ उड़ता है तो उस क्रिया को मैरिज फ्लाइट कहेंगे या नुप्टियल कहते हैं, या नुप्टियल या मैरिज फ्लाइट कहते हैं। जब 7 डे ओल्ड वर्जिन जब हो जाती है क्यून और 7 डे की ओल्ड वर्जिन होती है, उस समय जब ड्रोन उसके साथ उड़ता है और उस कंडीशन को नुप्टियल या मैरिज फ्लाइट कहते हैं। उसके साथ उड़ता है कॉपुलेशन के लिए तो नुप्टियल या मैरिज फ्लाइट कहते हैं। मैरिज फ्लाइट या नुप्टियल शब्द नया है। नुप्टियल कहीं पूछ लेगा तो आप फंस जाएंगे। नुप्टियल क्या है? जब 7 डे ओल्ड वर्जिन क्यून होती है किसी ड्रोन के साथ जब बाहर उड़ती है कॉपुलेशन के लिए, उस कंडीशन को
नुप्टियल कहते हैं, नुप्टियल कहते हैं या मैरिज फ्लाइट कहते हैं, मैरिज फ्लाइट कहते हैं। नुप्टियल क्या है, कभी कभी पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से बना दिए जाएँ। ये बहुत टिपिकल पड़ता है कि एग्जामिनर का कहाँ से दिमाग फिर जाए। ये चीज़ें ज़रूरी है कि प्रत्येक पॉइंट पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। देखिए कब अब क्या होता है, अगर कोई ड्रोन जो होता है कापुलेशन स्टार्ट करता है क्यून के साथ, स्काई में कापुलेशन स्टार्ट करता है, कापुलेशन के बाद ही वो क्या करता है, उसकी डाई हो डेथ हो जाती है, उसकी क्या होती है, मर जाता है। ऑल आर बीच पास थ्रू द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस विद द वेरियस चेंज ऑफ लाइफ साइकिल। देखिए उसके बाद क्या होता है, एक फर्टिलाइज एग के बाद जब वो जन्म देते हैं, प्यूपा लार्वा जो बनता है, उसके बाद इनमें क्या मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है, वेरियस चेंज होता है लाइफ में। तो प्लेस विथ इन द कॉम, छत्ते के अंदर ही सारी क्रियाएं होती है। द टाइम टेकन बाई क्यून वर्कर ड्रोन्स कंप्लीट देयर डेवलपमेंट। देखिए क्यून 16 दिन में और वर्कर जो है 21 दिन में और ड्रोन है जो है 24 दिन में। ये क्या है, डेवलपमेंट इनका होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो क्यून कम दिन में, फिर उसके बाद वर्कर, फिर उसके बाद 24 दिन में ड्रोन का डेवलपमेंट होता है। मतलब इनका डेवलपमेंट जो होता है 16 दिन में, मतलब एक बनने के बाद 16 दिन के बाद इनके पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं। कौन, क्यून, बहुत जल्द समय में हो जाता है जाती हैं। और इसके बाद क्या आते हैं वर्कर। वर्कर जो 21 दिन में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि वर्कर को डेवलप होने में कितने दिन लगते हैं। जब एक बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें डेवलप होने में कितना समय लगता है, 21 दिन का। उसी प्रकार ड्रोन का 24 दिन, और जो क्यून होती है 16 दिन में बनकर तैयार हो जाते हैं। हनी बी शो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव डिप्लॉयड। हनी बी में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन क्रिया होती है। सो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिप्लॉयड टू एन 32 फर्टिलाइज एग गिव राइज टू क्यून। जब एक क्यून देती है, वर्कर विल फर्टिलाइज हैप्लॉइड एग। वर्कर जो होती है डिप्लॉयड टू एन से क्या डेवलप होता है, क्यून डेवलप होती हैं। और हैप्लॉइड एन से क्या डेवलप होते हैं, मेल डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, मेल ड्रोन, ड्रोन का ड्रोन बनते हैं। डिप्लॉयड जो होता है डिप्लॉयड टू एन से दोनों बनते हैं, मेल क्यून मतलब क्यून बनते हैं, वर्कर बनते हैं। डिप्लॉयड से टू एन से दोनों बनते हैं, लेकिन जो वर्कर होती है स्टेराइल होती है और क्यून जो होता है फर्टाइल होती है। और हैप्लॉइड एग से क्या बनते हैं, ड्रोन बनते हैं। मेल के बनने की क्रिया को क्या करते हैं, पार्थोजेनेसिस कह सकते हैं। नेचुरल हम पार्थोजेनेसिस जिसे कहते हैं, काल पार्थोजेनेसिस। और यहाँ के शब्दों में क्या कहेंगे, एरेक्नोटोकी, एरेक्नो ARRECHENOTOKY, एरेक्नो। देखिए मेल जब हैप्लॉइड होता है तो इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कह सकते हैं, लेकिन इसको अदर शब्दों में क्या कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। पार्थेनोजेनेसिस कह सकते हैं, लेकिन अदर शब्द में, अगर हनी बी के शब्द में, जूलॉजी के शब्द में देखेंगे तो हम क्या एरहिनोटाकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरहिनोटाकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरहिनोटाकी बोलते हैं। जब ड्रोन हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्रम में डेवलप होता है, एरहिनोटाकी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या कहा जाता है, एरहिनोटाकी कहते हैं। क्यून मधुमक्खी जो होती है या क्या खाती है, रॉयल जेली खाती है। रॉयल जेली पर डिपेंड होती है। द रॉयल जेली इज सिक्रेटेड बाई, किसके द्वारा सिक्रेटेड होते हैं, देखिए फेरेंजियल और मैक्सिलरी ग्लैंड के द्वारा। फेरेंजियल और मैक्सिलरी ग्लैंड किसके द्वारा, वर्कर के द्वारा। ये वर्कर जो है रॉयल जेली कौन बनाता है, वर्कर बनाता है। फेरेंजियल और मैक्सिलरी ग्लैंड के द्वारा वर्कर जो है इसको बनाता है एंड वर्कर बनाती है। कॉन्सिस्ट ऑफ डाइजेस्टेड हनी, कॉन्सिस्ट ऑफ डाइजेस्टेड हनी। हनी को खाकर पोलन को खाकर ये क्या करते हैं, फिर सिक्रीशन किसके द्वारा, मैक्सिलरी ग्लैंड के द्वारा करते हैं, तब रॉयल जेली बनता है। तब क्या बनता है, रॉयल जेली बनता है। मतलब ये किसको खाता है, हनी को खाता है, पोलन को खाता है, और उसके बाद इन सब को सब सिक्रीशन करता है, मैक्सिलरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीशन करता है। तो क्या कहते हैं, उसे रॉयल जेली कहते हैं। ऑल लार्वा रिसीव इट फॉर 2 days बट क्यून रिसीव द थ्रू आउट द लाइफ। और जितने लार्वा होते हैं रॉयल जेली को कर खाते हैं बहुत 1-2 दिन के लिए, और जो क्यून होती है डेली पूरे लाइफ तक रॉयल जेली का पर निर्भर होती है, रॉयल जेली ही खाती है। तो रॉयल जेली को खाती है। देखिए ह्यू एंड काम, ह्यू और काम जो बनाने का काम मधुमक्खी के छत्ते में होता है।
छत्ता होता है। ह्यू एंड कॉम्ब आर फाउंड मेनली इन वर्कर। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वर्कर के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वर्कर के द्वारा बनाया जाता है। इसमें छत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं और काम पूरा छत्ता जो बनता है या किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वर्कर के द्वारा बनाए जाते हैं। काम में जो छत्ते में क्या भरा रहता है? वैक्स भरा रहता है। शीट ऑफ वैक्स, उसको शीट से वैक्स बनाए जाते हैं। काम के शीट से क्या वैक्स बनाए जाते हैं, उसमें क्या भरा रहता है? उसमें हनी भी भरा रहता है। और उनका सेल जो बनता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जो उनका एक चैम्बर बनता है हेक्सागोनल सेलों से बने होते हैं। हेक्सागोनल सेल का स्ट्रक्चर उनके होता है। कैसे होता है? हेक्सागोनल सेल, मतलब जिसमें मधुर शहद रखते हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल सेल का स्ट्रक्चर होता है। राउंड डांस में क्या होता है? राउंड डांस में जो है या न्यूली डिस्कवर्ड फूड सोर्स होता है। आसपास के जो भोजन को डिस्कवर करता है 75 मीटर की दूरी पर होता है। लेस देन 15 मीटर 75 मीटर, लेस देन मतलब 75 मीटर से पास में ही रहता है। क्लोज, देखिए क्या होता है, आस पास रहता है लेकिन इसमें किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब राउंड डांस में ये डायरेक्शन नहीं होता है कि इस दिशा में है, दिशा वहाँ नहीं होता है। केवल 75 मीटर के छत्ते के चारों ओर की दूरी कहीं भी हो सकता है। राउंड डांस का मतलब होता है। टेल वेजिंग डांस में क्या होता है? द परफॉर्म टू इंडिकेट लॉन्ग डिस्टेंस सोर्स ऑफ फूड। इसे टेल वेजिंग डांस होता है, बहुत दूरी पे यदि भोजन है तब इसको इंडिकेट करता है। इट टेल आल्सो द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द सन। यदि टेल जो होता है, इनका टेल जो होता है वह टेल के सन के डायरेक्शन में हो, तो सन के डायरेक्शन में हो तो ये क्या करते हैं? टेल वेजिंग में सन की दिशा के, सूर्य की दिशा की ओर भोजन को इंडिकेट करती है, सूर्य की डायरेक्शन की ओर भोजन इंडिकेट करती है। क्यून सब्सटेंस, क्यून एक सब्सटेंस मटेरियल का प्रोडक्शन करता है 9 ऑक्सोडेट्रेंस और 2 इनोलिक एसिड। 9 ऑक्सोडेट्रेंस और 2 इनोलिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ क्यून। मतलब यह किसके द्वारा सिक्रेट? क्यून के मैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन किसका होता है? 9 ऑक्सो डिट्रेन और 2 इनोलिक एसिड का फॉर्मेशन जो है क्यून करते हैं, प्रोडक्शन क्यून करते हैं। किसके द्वारा निकालता है? मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ क्यून। मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ क्यून, क्यून के मैंडिबुलर ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। अगला पॉइंट है बी कीपिंग। बी जो होता है वैक्स, देखिए जो छत्ते में वैक्स का फॉर्मेशन होता है, वैक्स के द्वारा जो छत्ता बनाया जाता है तो एक किसके द्वारा सिक्रेशन होता है? वर्कर बी के द्वारा। वर्कर बी में ग्लैंड्स पाई जाती है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। यह ग्लैंड जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अबाउट 1 से 140 फ़ारेनहाइट पे यह मेल्टिंग हो सकता है, इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है। एंड यूटिलाइज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यू। यह क्या है? यूटिलाइज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यू, इसको उपयोग जो किया जाता है ह्यू के बनाने के लिए किया जाता है, छोटे छोटे कोष्ठक बनाने के लिए किया जाता है। जो काम में छत्ते में जो है छोटे छोटे कोष्ठक बनाने के लिए वैक्स का यूज किया जाता है, जो वर्कर यूज करती है। वर्कर में इसके क्या पाई जाती है? ग्लैंड्स पाई जाती हैं। हनी में जो शहद होता है, शहद में न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अधिक होता है, न्यूट्रिशन की पावर उसमें बहुत अधिक होती है। इट इज़ स्वीट, यह कैसा होता है? स्वीट होता है। ऑलमोस्ट नेचुरल। क्या होता है हनी को? देखिए हनी में क्या क्या चीज़ मिलकर बनाता है, जैसे कि पहले भी बात हो गई, हनी में जो है नेक्टर मिलता है, पोलन रहते हैं, उनके द्वारा हनी बनाया जाता है। इट हैज़ स्टोरेज इन द सेल ऑफ कॉम, मतलब उनके छत्तों में स्टोर किया जाता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज ऑफ हनी बी के द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज ऑफ हनी इज, हनी को जो स्टोर करने का टेम्परेचर होता है 70 फ़ारेनहाइट होता है। 70 फ़ारेनहाइट पे आप हनी को रख सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन हम अगर देखें, हनी का केमिकल कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है तो हम देखते हैं फ्रक्टोज इसमें 90 से 39% होता है। फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज सबसे अधिक मात्रा में हनी में पाया जाता है। फ्रक्टोज 39% होता है। डेस्ट्रोज 21% होता है। माल्टोज 9% होता है। वाटर 17% होता है। आयस मतलब 1% होता है। एंजाइम 2% होता है। एंजाइम कितने परसेंट होता है? 2% होते हैं। बर्ड है जो मधुमक्खियों को खाती है, वो कौन सी बर्ड है? मीरोप्स ओरिएंटेलिस। मियोप्स ओरिएंटेलिस ये उस बर्ड का वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम है। बी ईएटर उसको कहते हैं। बी ईएटर मधुमक्खी को खाने वाली, तो मीरोप्स ओरिएंटेलिस उसका नाम है, पक्षी का नाम है। तो ये क्या करती है? तो ये प्रे अपॉन हनी बी, मतलब हनी बी को क्या करता है? हनी बी को, तो हम लोगों ने देखा मीरोप्स ओरिएंटेलिस जो होता है, बी ईटर जो होती है, बी ईटर, ईट मीन्स खाने वाली, बी मीन्स मधुमक्खी, मधुमक्खी बी ईटर इसे कहते हैं, बी ईटर भी कहते हैं। अगर जूलॉजिकल नेम देखें तो मीरोप्स
ओरिएंटलिस, मिरोप्स ओरिएंटलिस पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी पक्षी है जो मधुमक्खियों को खाती है, तो मिरोप्स ओरिएंटलिस है। मिरोप्स ओरिएंटलिस पक्षी है जो मधुमक्खियों को खाती है। इसे बी ईटर भी कहते हैं। मधुमक्खियों का शिकार करती है, मधुमक्खियों का शिकार करती है। अगर हमसे पूछा जाए, हम लोगों से पूछा जाए सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, अगर मधुमक्खी का सेंट्रल रिसर्च केंद्र कहाँ है तो पुणे में है। जो मधुमक्खी का रिसर्च केंद्र सेंट्रल केंद्रीय रिसर्च केंद्र कहाँ है, रिसर्च अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये पुणे में है। कहाँ पे है, पुणे में है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हनी बी से संबंधित और भी एमसीक्यू हैं, उसको भी देख लेते हैं। और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन, अगला पॉइंट है व्हिच वन ऑफ द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। हनी बी का रियल प्रोडक्ट क्या है, आपसे कहा जाए हनी बी का रियल प्रोडक्ट क्या है। देखिए, हनी बी का छत्ता जो बनता है वैक्स से, वैक्स जो बनता है वही हनी बी का रियल प्रोडक्ट है, ना कि हनी। हनी तो शहद से बनाया जाता है, मकरंद से बनाया जाता है, उन सबसे बनाया जाता है हनी। ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब हम इसको पढ़े नहीं रहेंगे, समझे नहीं रहेंगे, हमारा दिमाग से उतर जाएगा और हनी पे लगा के ले आएंगे। व्हिच वन इज द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। हनी बी का रियल प्रोडक्ट क्या है, तो वी वैक्स है। बी वैक्स मतलब मधुमक्खी के छत्ते में जो होता है, जो मधुमक्खी छत्ते के लिए वैक्स बनाती है, वह वैक्स जो होता है क्या है, मधुमक्खी का रियल प्रोडक्ट है, ना कि हनी। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आ सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम हनी बी। कौन सा प्रोडक्ट हनी बी के द्वारा प्राप्त होता है। अब हम दोनों कह सकते हैं वैक्स है हनी, वैक्स और हनी दोनों हम प्रोडक्ट किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, हनी बी के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे वो रियल प्रोडक्ट नहीं पूछा, रियल पूछेगा तो वी वैक्स हो जाएगा, अगर वैसे प्रोडक्ट पूछेगा तो दोनों को बताना होगा, वैक्स और हनी। इन व्हिच बी इज मैक्स, इन व्हिच बी कौन सी बी जो होती है, मधुमक्खी होती है, द वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट। किसमें वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वर्कर में होते हैं, वर्कर में वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इन हनी व्हिच इज द फॉलोइंग शुगर इज प्रेजेंट। हनी में कौन सा शुगर पाया जाता है, फ्रक्टोज। कौन सा शुगर पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। व्हिच वन इज फाउंड इज मैक्सिमम क्वांटिटी इन हनी। तो व्हिच वन इज द फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन हनी, किसमें, हनी में सबसे ज़्यादा मात्रा में इनमें से जो दिया गया है सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है, लियोलोज। लियोलोज, लियोलोज को क्या फ्रक्टोज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं फ्रक्टोज पूछ लेता है, कहीं कहीं लियोलोज पूछ लेता है। लियोलोज, लियोलोज फ्रक्टोज को कहते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत यहाँ घुमाते हैं क्वेश्चन को। अगर हम इन शब्दों से परिचित नहीं रहेंगे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जबकि हम सब जानते रहेंगे लेकिन हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो लियोलोज को क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हनी, हनी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन किसकी मात्रा पाई जाती है, लियोलोज को पाई जाती है, लियोलोज की पाई जाती है, जिसको हम फ्रक्टोज भी कहते हैं, जिन्हें हम फ्रक्टोज भी कहते हैं। हनी भी स्टोर्स हनी इज, कहाँ स्टोर, हनी को कहाँ स्टोर करता है, सेल ऑफ काम, सेल ऑफ काम, सेल काम के काम के सेलों में, काम के छत्ते के सेलों में हनी को कहाँ स्टोर किया जाता है, छत्ते के सेल में स्टोर किया जाता है। हनी इज, हनी क्या है, न्यूट्रल है। हनी कैसे होता है, ना तो एसिडिक होता है, ना तो एल्काइलिक होता है, न्यूट्रल होते हैं, ना बेसिक होते हैं, समझे, तो न्यूट्रल होते हैं। हनी कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। हनी बी स्पीसीज रियर्ड मोस्ट वाइल्डली। कौन सी हनी बी की स्पीसीज जो होता है, स्पीसीज इंडिया में अधिकतम पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में है। इंडिया की स्पीसीज कौन सी, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका जो है इंडिया में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। स्टिंग एपरेटस इन हनी बी, जो जिससे हमला करते हैं, स्टिंग एपरेटस ऑफ हनी बी इज मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ, किससे बना होता है, ओविपोजिटर, ओविपोजिटर से बना होता है। ट्यूब जैसे नली संरचना होती है, मॉडिफाइड किसकी होती है, ओविपोजिटर की मॉडिफाइड होती है। ओविपोजिटर क्या है, वर्कर होती है, वर्कर स्टिंग काटने का काम करती है, किसी मधुमक्खी में दौड़ाकर शिकार करती है, मारती है, उसे काटने का काम करती है। तो वो जो ओविपोजिटर होता है, एक ट्यूब जैसी ओविडक होती है, पोजिटर होता है, उस नली की स्ट्रक्चर उसकी बन जाती है ओविपोजिटर। ओविपोजिटर एपरेटस, देखिए स्टिंग एपरेटस ऑफ हनी बी इज मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ, किसकी मॉडिफाइड होती है, ओविपोजिटर की मॉडिफाइड होती है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज हनी बी इज काट बाई पैरासाइटिक माइट। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सी डिजीज हनी बी इज काट करता है बाई पैरासाइटिक माइट, पैरासाइटिक माइट के द्वारा। एक्राइन डिजीज जो है
प्रोड्यूस करता है। हनी बी में जो डिजीज होता है, किस पैरासाइट की कमी से, कौन सी माइट के द्वारा पैरासाइट की कौन सी डिजीज होती है हनी में। हनी में जो डिजीज हो जाता है माइट पैरासाइट के द्वारा, कौन सी डिजीज हो जाता है, एकारिन डिजीज हो जाता है, एकारिन डिजीज हो जाता है। सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, सेंट्रल बी मधुमक्खी का सेंट्रल केंद्रीय रिसर्च अनुसंधान कहाँ स्थित है, पुणे में है। केंद्रीय अनुसंधान रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, पुणे में। मधुमक्खी का केंद्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है, पुणे में स्थित है। यूरोपियन बी को क्या कहते हैं, यूरोपियन बी को क्या कहते हैं, इपिस मेलिफेरा, इपिस मेलिफेरा को यूरोपियन बी कहते हैं। लार्जेस्ट हनी बी को क्या कहते हैं, एपिस डार्सेटा को लार्जेस्ट हनी बी कहते हैं। एन एग्जाम्पल फॉर बी बेस्ट डोमेस्टिकेटेड हनी इज यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप और अमेरिका में डोमेस्टिकेटेड जो बी होती है वो कौन सी है, एपिस मेलिफेरा जो है यूरोपियन कही है, यूरोप और कहाँ, अमेरिका दोनों में पाई जाती है, एपिस मेलिफेरा। द कास्ट सिस्टम इज जनरली डेवलप इन, कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें कास्ट सिस्टम डेवलप है। कास्ट मतलब क्या होता है, कास्ट सिस्टम का मतलब होता है जाति। जैसे हनी बी में एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है, क्यून, वर्कर एंड ड्रोन। तो कास्ट सिस्टम किस में डिवाइडेड है, हनी बी में, ना कि हाउस फ्लाई में, ना कि काकरोच में, ना कि मॉस्किटो में। तो हनी बी में जो है कास्ट सिस्टम जनरली डेवलप होता है। पोलन बास्केट अकर इन हनी बी ऑन, पोलन बास्केट अकर इन हनी बी ऑन मेटाथोरेसिक लेग। पोलन बास्केट जो होता है अकर इन हनी बी ऑन, पोलन बास्केट अकर इन हनी बी, किस हनी बी में, मेटाथोरेसिक लेग में पाया जाता है। हनी बी में पोलन बास्केट कहाँ पाया जाता है, मेटाथोरेसिक लेग में पाया जाता है। बी में जो है मेटाथोरेसिक लेग में क्या पाया जाता है, पोलन बास्केट पाया जाता है। पोलन बास्केट उसी में पोलन रखते हैं, पोलन बास्केट कहाँ ना, मेटाथोरेसिक लेग में रखते हैं। हनी बी लार्वा आर फर्स्ट फेड ऑन ए सिक्रीशन द रॉयल जेली व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो रॉयल जेली देखिए, हनी बी लार्वा जो होता है और फर्स्ट फेड ऑफ सिक्रीशन, जो फर्स्ट फेड सिक्रीशन खाते हैं, द रॉयल जेली व्हिच इज प्रोड्यूस, किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, वर्कर के द्वारा। देखिए 2 दिन तो और भी मधुमक्खियाँ के रॉयल जेली खाते हैं, लेकिन जो कीन होती हैं पूरे लाइफ रॉयल जेली खाती है। तो सभी लार्वा 2 दिन तक खाते हैं, रॉयल जेली को खाते हैं, लेकिन हनी बी जो है क्यून जो होती है पूरे लाइफ तक रॉयल जेली को खाती है। रॉयल जेली भोजन किस मधुमक्खी को दिया जाता है, क्यून को दिया जाता है, रॉयल जेली इज हनी बी इज फूड गिवन बाई, किसको दिया जाता है, क्यून को दिया जाता है। इन हनी बी रॉयल जेली इज सिक्रेटेड बाई, देखिए इन हनी बी रॉयल जेली इज सिक्रेटेड बाई फेरेंगियल ग्लैंड, फेरेंगियल ग्लैंड के द्वारा इन हनी बी रॉयल जेली इज सिक्रेटेड, रॉयल जेली किसके द्वारा सिक्रेशन होता है, फेरेंगियल ग्लैंड के द्वारा। अगर कभी पूछा जाए तो लार्वा इज फर्टिलिटी, देखिए रॉयल जेली हनी बी इज फूड गिवन बाई, क्यून के लिए किसको दिया जाता है भोजन, क्यून को दिया जाता है। पहले पूछा जाए तो क्यून को दिया जाता है, कभी पूछा जाए तो जैसे हनी बी लार्वा इज फर्स्ट फेड ऑफ सिक्रीशन ए रॉयल जेली इन प्रोड्यूस बाई, वर्कर के द्वारा जो पहला सिक्रीशन होता प्राप्त करते हैं, जो लार्वा प्राप्त करता है वो वर्कर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इन हनी बी रॉयल जेली इज सिक्रेटेड बाई फेरेंगियल ग्लैंड, हनी बी जो उसका सिक्रीशन होता है रॉयल जेली जो बनाते हैं किस ग्लैंड के द्वारा, फेरेंगियल ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। द साइंटिस्ट हु डिकोडेड द लैंग्वेज ऑफ बीच, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैंग्वेज को, उनके डांस के लैंग्वेज को डिकोड किया, तो कार्ल वान फ्रिस। इन बीच डांस इज मीन्ड फॉर विजिटिंग ऑफ सोर्स ऑफ फूड, तो उनका डांस क्या बताता है, सोर्स भोजन के स्थान को बताता है, विजिटिंग किस साइड की, विजिटिंग ऑफ सोर्स ऑफ फूड मतलब भोजन के स्पेस को इंडिकेट करता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी, व्हिच वन इज द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी, हनी बी का रियल प्रोडक्ट क्या है। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा तो डबल हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो रियल प्रोडक्ट उनका क्या होता है, बी वैक्स होता है। माउथ पार्ट ऑफ हनी बी ईयर किस प्रकार का होता है, हनी बी का माउथ पार्ट क्या, लैपिंग एंड चीविंग टाइप का होता है। हनी बी का माउथ पार्ट लैपिंग या चीविंग प्रकार का होता है। नंबर ऑफ क्यून इज हिव इज, एक छत्ते में
क्यून की संख्या कितनी होती है? एक छत्ते में जो है क्यून की संख्या कितनी होती है? एक होती है। हिव, नंबर ऑफ क्यून इन ए हिव, एक छत्ते में जो है हिव में छत्ता होता है, तो एक छत्ते में जो क्यून की संख्या कितनी होती है? एक होती है। ए वैक्स सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय हनी बी टू रिपेयर द कॉम्ब इज, रिपेयर करना, काम को रिपेयर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोपोलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोलाइज कहते हैं। एपिस इंडिका क्या है? एपिस इंडिका प्रोड्यूस प्रोपोलाइज फॉर कॉम्ब रिपेयर, इन हनी बी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, इन हनी बी में ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, ड्रोन्स जो बने होते हैं किसके द्वारा? अनफर्टिलाइज एग से बने होते हैं। इन हनी बी कॉलोनी ड्रोन आर फर्टाइल फीमेल होते हैं, फर्टाइल फीमेल होते हैं। फर्टाइल मतलब होता है कि सेक्स में भाग ले सकते हैं, तो फर्टाइल फीमेल इसे कहते हैं। स्टेराइल फीमेल होती है, फर्टाइल मेल होते हैं। देखिए, इन हनी बी कॉलोनी ड्रोन्स जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं? फर्टाइल मेल होते हैं। और स्टेराइल फीमेल होती हैं जो वर्कर होती हैं, और फर्टाइल फीमेल होती है क्यून होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूस बोथ विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब कैपेसिटी होती है कि फर्टिलाइजेशन के द्वारा अनफर्टिलाइज दोनों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। किस में? हनी बी में होता है। किस में होता है? हनी बी में होता है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर इन, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? हनी बी में पाया जाता है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस हनी बी में पाया जाता है। द टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन व्हिच ऑफ मेल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग एंड द फीमेल फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग नोन एज एरहिनोटाकी कहते हैं। अनफर्टिलाइज एग से जब डेवलप होते हैं मेल और फीमेल फ्रॉम द फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं तो क्या कहते हैं? एरहिनोटाकी कहते हैं। मेल और फीमेल का डेवलपमेंट जब हनी बी में होता है उस प्रक्रिया को एरहिनोटाकी कहते हैं। द टाइम टेकन बाय क्यून वर्कर एंड ड्रोन्स हनी बी टू कंप्लीट देयर डेवलपमेंट रिस्पेक्टिवली, मतलब उनका डेवलपमेंट कैसे होता है? जैसे सब क्यून कितने दिन में डेवलप होती है? क्यून का डेवलपमेंट 16 दिन में होता है, 16 डे में होता है। और वर्कर का डेवलपमेंट कितने दिन में होता है? 21 डे में होता है, 21 दिन में होता है। और किसका? वर्कर का 21 दिन में, और ड्रोन का जो होता है 24 डे में होता है। क्यून, वर्कर और ड्रोन, क्यून 16 और वर्कर 21 और ड्रोन जो होता है 24 दिन में इनका डेवलपमेंट हो जाता है। इन हनी बी देखिए क्या रहा है? इन हनी बी में सबसे ज़्यादा कंडीशन कौन होती है? डिप्लॉयड फर्टिलाइजेशन एग होता है, जो फर्टिलाइज एग होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। गिव राइज मोस्टली स्टेराइल प्रोजिनी, सबसे ज़्यादा स्टेराइल प्रोजिनी का डेवलपमेंट होता है। सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है? हनी बी के छत्ते में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या होती है? तो स्टेराइल प्रोजिनी की होती है। जो फर्टिलाइज होते हैं स्टेराइल प्रोजिनी वर्कर होते हैं, वर्कर 1000 की संख्या में होते हैं। हनी बी 1 की संख्या में, क्यून 1 की संख्या में होते हैं, और 100 की संख्या में ड्रोन होते हैं। 100 की संख्या में क्या ड्रोन होते हैं। इसलिए डिप्लॉयड फर्टिलाइज एग गिव राइज मोस्टली स्टेराइल प्रोजिनी, मोस्टली स्टेराइल फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड एग होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड हो जाता है, लेकिन ये स्टेराइल होते हैं प्रोजिनी, इनकी संख्या जो हनी बी में सबसे अधिक होती है। ओके, इसके साथ प्यारे दोस्तों हनी बी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे आपको दिए गए। प्यारे दोस्तों, हमें आशा है कि जो भी आपको MP3 वीडियो बने हैं, इस वीडियो में भी आपको अपने एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन इसमें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस से भी पूछ लेता है, और आपका ये फाइलम से भी है, तो इससे संबंधित एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तो यदि आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्यारे दोस्तों, जिससे कि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता प्यारे दोस्तों, केवल बच्चों का एक भ्रम होता है। अगर हमारे और भी चीज़ें होंगी तो आप सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन एक एजुकेशन क्षेत्र होता है, आप वहाँ पे बहुत कंजूसी करते हैं। प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। तो इसी के साथ
मैं आपको थैंक यू करता हूँ फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।